देखिए, तारीख में ऐसी अजीम शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने सिर्फ तलवार नहीं चलाई, बल्कि उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद था। और उन्हीं रहनुमाओं में से एक नाम है अर्तुगरुल गाजी का, जिनकी मीरास आज भी जिंदा है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अर्तुगरुल गाजी का असल मिशन क्या था? क्या उनकी जिद्दोजहद सिर्फ जंगें जीतने के लिए थी, या फिर उनके हर कदम के पीछे कोई बहुत बड़ा ख्वाब था, कोई अजीम मकसद छुपा हुआ था? आइए आज की इस गुफ्तगू में हम इसी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उनकी तलवार से आगे बढ़कर उनकी शख्सियत की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इस अजीम रहनुमा की जिंदगी का असल महवर क्या था। तो अर्तुगरुल गाजी थे कौन? वो काई कबीले के सरदार थे, एक ऐसा कबीला जो वस्ती एशिया से अनातोलिया की तरफ हिजरत कर रहा था, और वो भी तारीख के एक बहुत ही मुश्किल पुरअशोब दौर में। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये तो जिंदा रहने की एक जंग थी। और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, वहां हर तरफ अफरा तफरी थी, इंतशार था। ऐसे गैर मुस्तहकम माहौल में अर्तुगरुल ने अपने कबीले की क़यादत संभाली। उस वक्त की दुनिया समझ लें एक मैदान जंग थी। सल्तनतें बन रही थीं, टूट रही थीं, हर तरफ बस जंग के शोले भड़क रहे थे। और उन्हें एक नहीं बल्कि दो तरफ से खतरात का सामना था। एक तरफ से तो चंगेज खान के मंगोलों के हमलों का खौफ, और दूसरी तरफ से ईसाई सल्तनतों का बढ़ता हुआ दबाव। मतलब हर तरफ से मुश्किलात थी। ऐसे सख्त कठिन वक्त में अर्तुगरुल गाजी ने न सिर्फ अपने कबीले को बचाया, बल्कि उन्हें एक ऐसी मजबूत क़यादत फराम की जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही उनकी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो अब आते हैं उनके असल मिशन की तरफ, वो चीज जो उनकी हर कोशिश, हर जंग के पीछे थी, और वो था उनका गहरा ईमान। बल्कि उनका सबसे बड़ा मकसद था इस्लाम का दिफा करना और एक ऐसा निज़ाम कायम करना जहां इंसाफ हो, जहां हर किसी को उसका हक मिले। उनकी तलवार जमीन छीनने के लिए नहीं, बल्कि जुल्म को मिटाने के लिए उठती थी। उनकी पूरी जिंदगी का बस एक ही असूल था, हक और इंसाफ के लिए खड़ा रहना। बस यही वो कंपास था जो उनके हर फैसले, हर कदम की रहनुमाई करता था। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत और कोशिश ने आने वाली नस्लों के लिए कैसा वर्षा छोड़ा, एक ऐसा वर्षा जो आज भी जिंदा है। और ये एक बहुत ही अहम बात है कि अर्तुगरुल गाजी ने अपनी जिंदगी में कोई सल्तनत नहीं बनाई, नहीं, उन्होंने एक ऐसी मजबूत बुनियाद रखी जिस पर उनके बेटे उस्मान अव्वल ने तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया की इमारत खड़ी की। तो अगर हम उनकी पूरी जिंदगी के मिशन को समराइज करें ना, तो वो 3 मजबूत सतूनों पर खड़ा था। पहला, अपने कबीले की हिफाजत करना। दूसरा, इस्लाम और इंसाफ के परचम को ऊंचा रखना। और तीसरा, आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद छोड़कर जाना। उन्होंने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि असल कामयाबी सिर्फ जंगें जीतने का नाम नहीं है, बल्कि असल कामयाबी है एक बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद रखना। उनकी नज़र हमेशा आने वाले कल पर रहती थी। इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक रहनुमा थे, एक मुजाहिद थे, और एक ऐसा विजन रखने वाले लीडर थे जिनका नाम आज भी इज्जत और फख्र से लिया जाता है। और ये कहानी हमें इस गहरी सोच में डाल देती है कि आखिर किसी रहनुमा का विजन खुद उस रहनुमा के बाद भी इतने अरसे तक जिंदा कैसे रहता है।